हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से टी हिंदी पर। मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं लासा एंड मासा यानी कि लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक। तो इससे संबंधित हम 2 वीडियो कर चुके हैं। उसमें बताया था लासा क्या होता है, साथ साथ मासा क्या होता है। उससे संबंधित 2 विधियां होती हैं, उन विधियों के बारे में मैंने आपसे डिटेल में बात की थी। वो वीडियो आप हमारे आई बटन पर जाके देख सकते हैं। अब बात करने वाले हैं इनसे संबंधित प्रश्नों के बारे में। उससे जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को आज हम देखने वाले हैं। तो यदि आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाकर हमारे आई बटन पर उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अब क्वेश्चन है हमारा पहला, वो है न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसे 8, 10, 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। यानी कि मैंने आपको वह न्यूनतम शब्द आया हमारा, वो है न्यूनतम। तो न्यूनतम मैंने आपको बताया था, न्यूनतम शब्द हमेशा लासा के लिए प्रयोग होता है। न्यूनतम शब्द लासा के लिए, अधिकतम शब्द मासा के लिए ज्यादातर। यानी कि लासा क्या होता है, तो हम बोलते हैं वह है छोटी से छोटी संख्या यानी न्यूनतम संख्या। तो 2 संख्याओं में वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्व व्यक्त हो जाए वो क्या कहलाती है, हमारी लासा कहलाती है। वही मासा की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो मासा में पढ़ते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे, वो हमारा क्या कहलाता है, मासा। तो आप इस शब्द से भी देख सकते हैं कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करूं जो 8, 10, 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। यानी कि आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड क्या होता है, हमेशा लासा डिवाइड होता है। यानी एलसीएम हमेशा संख्याओं से क्या होता है, डिवाइड होता है। तो आप क्या करेंगे, इन संख्याओं का निकालेंगे लासा। यानी कि 8, 10, 12 इन संख्याओं का आप लासा निकालोगे। लासा निकालने का आपको प्रत्येक दशा में 7 शेष भी बचाना है। तो शेष जब बच सकता है जब हमारे पास एक्स्ट्रा हो। तो लासा निकाल के आप उसमें करोगे 7 को जोड़। यानी कि आप उसमें क्या करोगे, लासा में 7 जोड़ोगे। यानी एलसीएम में आपको क्या करना है, +7। तो इस तरह से आपका आंसर निकल आएगा। लेकिन मैं इस सवाल को इस तरह से नहीं करूंगा, क्योंकि जब भी मुझे छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा, इस तरह के सवाल होंगे तो मैं इसे ऑप्शन से करता हूं। वो कैसे कि मैंने विभक्त के नियम पढ़े हैं। तो आप जानते हो लासा संख्या से विभाजित होता है। तो मैं देखता हूं 1, 8, 1, 10, 1, 12। यानी कि इन 4 ऑप्शन में वह संख्या होगी जो 8 से 10 से और 12 से विभक्त करने पर 7 शेष बचाएगी। तो आप पहले कीजिए, जो हमें बचाना है उसे हम निकाल लेते हैं। यानी कि हमें कितना बचाना है, 7 शेष बचाना है। तो सभी से मैं 7 घटाऊंगा तो ये हमारा बचेगा 120, ये 130, ये 170, ये बचेगा 260। अब ये वो संख्या है जो इन संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होगी। तो जब विभक्त करना हो तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, सर्वप्रथम आप विभक्त के नियम में 3 का या 5 का या 9 का, इनके नियम से चेक कीजिए। क्योंकि 3 और 9 का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभक्त है तो संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी, यदि वो 9 से विभक्त है तो संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। वहीं 5 का नियम कहता है कि संख्या के लास्ट अंक यानी संख्या का यूनिट डिजिट बोले, यानी कि उसका इकाई अंक 0 है या 5 है तो संख्या किससे विभाजित होगी, 5 से होगी। तो मैं देखता हूं तो मैं 10 से चेक नहीं करूंगा क्योंकि सबके लास्ट में क्या है, 0 है। लेकिन 12 के फैक्टर में आपका 3 आता है और क्या आता है, 4। यानी कि 12 के फैक्टर में 3 और 4 आता है। तो मुझे पता चलेगा जो संख्या 3 से घटेगी वो किससे घटेगी, 12 से घट जाएगी। अर्थात जो 3 से और 4 से घटेगी उसको संख्या हमारी किससे घटेगी, 12 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो मैं देखता हूं इसमें से कौन सी संख्या है जो 3 से कट जाएगी। तो मैंने इसे देखा, अंकों का योग करूंगा, इसके अंकों का 3 आ रहा है, ये कट जाएगी। इसके अंकों का कितना है, 4, ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। इसके अंकों का योग आया 8, ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। इसके अंकों का योग कितना आया, 8, ये भी 3 से नहीं कटेगी। अर्थात ये संख्या एक भी 3 से नहीं घटेगी। जब 3 से ही नहीं घटेगी तो वो संख्या 12 से भी नहीं घटेगी। तो हम देखते हैं सिर्फ एक संख्या है, वो हमारी कौन सी है, 120, जो 3 से पूर्णतः व्यक्त होगी और 8 से विभाजित होगी और 10 से भी होगी।
तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? पहला वाला। यानी कि आपको जो शेष बचाना है उसे पहले निकालना है। निकालने के बाद आप देखें उसमें दी गई संख्याओं में ऐसा कोई मल्टीपल तो नहीं है जो 3 या 5 या 9 का मल्टीपल हो। यदि वो मल्टीपल है तो आप उसी मल्टीपल से चेक करें। इससे चेक करने से फायदा ये होता है कि हम जल्दी चेक कर लेते हैं। अभी मैंने यहां देखा 12 के मल्टीपल में 3 और 4 आता है, तो मैंने 3 के नियम से चेक कर लिया। 3 के नियम से ये संख्या 3 से नहीं कट रही है, तो जब संख्या 3 से नहीं कटेगी तो संख्या 12 से भी नहीं कटेगी। ये 3 से विभाजित होती तो इसे मैं 4 से भी चेक करता, लेकिन ये भी 3 से नहीं कट रही, ना ये हमारी ना ये, तो सिर्फ संख्या कट रही है 120 3 से। तो ये संख्या 3 से कट रही है तो 4 से भी कटेगी, और 4 से कटेगी तो संख्या 12 से भी कटेगी, और 10 से भी कट जाएगी, और 8 से भी कट जाएगी। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? 127। यानी 127 एक ऐसी संख्या है जो हम 8 से भाग दें या 10 से या 12 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा इसी प्रकार का, वह छोटी से छोटी न्यूनतम कहे या छोटी कहे, तो आपको क्या लगाना है? लासा। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर शेषफल यानी संख्या शेष संख्या बचेगी ना, वो हमारी 14, 15, 21, 32, 60 से पूर्णतः विभक्त हो। तो आप क्या करेंगे? आपको पता चल गया शब्द लिखा है छोटी से छोटी, तो छोटी से छोटी संख्या किसके लिए प्रयोग होता है? शब्द लासा के लिए। तो आपको पता चल गया 14, 15, 21, 32, 60 का हमें क्या लगाना है? लासा। फिर लासा निकालने के बाद आप क्या करेंगे? जब संख्या निकाल रहे हो तो उसमें 11 घटा रहे हो, तो आप उसमें 11 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आंसर आएगा उसमें से तो 11 घटाना है। तो 11 घटाने के लिए पहले उसमें 11 एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। तो आंसर के लिए क्या करोगे? 14, 15, 21, 32 और 60, इसका निकालोगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद जो आंसर आएगा उसमें आपको जोड़ना पड़ेगा 11, क्योंकि आपको क्या लगाना है? संख्या लानी है। जब तक उसमें 11 एक्स्ट्रा नहीं होगा तो घटाएंगे कहां से? तो आप पहले क्या करोगे? इनका लासा निकालोगे, फिर क्या करोगे? 11 जोड़ दोगे। इस तरह से आएगा आपका आंसर, यानी आपका क्या आएगा? फाइनल आंसर। तो आंसर लाने के लिए मैंने क्या किया? 11 जोड़ा था, तो हमारा फाइनल आंसर आया था। लेकिन जब मैं इसे विभक्त के नियम से करूंगा, तो विभक्त के नियम से क्या करना है? जो संख्या होंगी इनमें से कोई एक ऐसी संख्या है जिसे 14, 15, 21 और 32 और 60 से विभक्त करने पर, कितना विभक्त करने पर उसमें से 11 घटा दिए तब वो इनसे पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो मैं देखता हूं, पहले मैं क्या करता हूं? 11 को घटा लेता हूं, यानी प्रत्येक संख्या में से मैं 11 को घटा लूं, जिससे कि 14, 15, 21, 32, 60 से भाग दूं तो संख्या पूरी विभाजित हो जाए। तो जब मैं इसमें से 11 घटाऊंगा तो मेरी संख्या रह जाएगी 3341। ये रह जाएगी 3338। ये वाली रह जाएगी 3360, और ये संख्या रहेगी 3370। यानी कि ये संख्या है रहेगी हमारी, और ये संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए? 14, 15, 21, 32, 60 से। तो इसे व्यक्त करने के लिए हम देखेंगे इसमें कोई संख्या ऐसी तो नहीं है जो 3 का मल्टीपल हो। तो मैंने देखा 15 भी है और 21 भी है, तो मैं 15 से चेक करूंगा, क्योंकि 15 में क्या आता है? 3 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल। जो संख्या 3 से व्यक्त होगी और 5 से व्यक्त होगी वह संख्या 15 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कि डिवाइड करने पर, यानी डिवाइड करोगे आप तो संख्या 3 से और 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो हमारी संख्या वो 15 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आप देखें 3 से चेक करें तो 3 का नियम कहता है अंकों का योग। तो अंकों का योग करोगे, इसके अंकों में कितना आया? 3 3 6, 6 और 4 10, 11। या फिर अंकों का योग ना कर पाए तो जहां जहां 3 दिखाई दे उसे काट दें। अब इसमें कितना बचेगा? 5, जो कि 3 से विभाजित नहीं होता है। इसमें भी 3 काट दिया, बचा 8, ये भी 3 से विभाजित नहीं होगा। इसमें मैंने 3 काट दिया, ये भी 3 काट दोगे पूरा कट जाएगा, यानी ये पूरी संख्या विभाजित हो रही है, लेकिन ये संख्या विभाजित नहीं हो रही। तो आंसर कौन सा होगा हमारा? 3371 एक ऐसी संख्या है
जैसे 14, 15, 21, 32, 60 से भाग देने पर आपका आंसर कितना आएगा? 3731। इसमें से 11 हटाएं तो इसमें क्या होगा? पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यानी कि यदि आपको इतना समझ में आ रहा हो तो कम से कम हमारी वीडियो को लाइक तो जरूर कर दें, और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होता है कि मैं इसी प्रकार के और क्वेश्चन लाऊंगा अगली वीडियो में, तो मुझसे क्या होता है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं समझता हूं आपको मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन है हमारा, वो है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इनसे पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कि इसमें क्या किया उसने? 9 जोड़ने की बात की है। तो जब इनसे विभाजित करोगे उस संख्या में 9 अधिक होना चाहिए, 9 कम होगा तो उसमें 9 जोड़ोगे। तो आप इनका भी क्या निकालोगे? लासा निकालोगे। फिर क्या करोगे? उसमें 9 जोड़ने की बात हो रही है। जब आप संख्या में 9 जोड़ोगे तब इनसे पूर्णतः विभाजित होगी वो संख्या। तो यानी कि जो संख्या आएगी आपको उसमें से क्या करना है? 9 घटाना है, क्योंकि इसका उल्टा करेंगे। जो भी आंसर आएगा उसमें से आप क्या करना है? माइनस करना है 9, क्योंकि 9 आपका क्या है? जब संख्या में जोड़ा जाए तब इनसे विभाजित होगा। तो यानी कि आपको जब इन संख्याओं से विभाजित करना हो तो आप उसमें पहले क्या कर लें? 9 जोड़ लें। तो हम इसमें 9 जोड़ेंगे, तो इसमें 9 जोड़ेंगे 462 में, तो 471 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 471। इसमें 9 जोड़ोगे तो ये 864। इसमें 9 जोड़ेंगे तो 880। इसमें तो ऑप्शन है कोई नहीं। अब देखते हैं, यानी कि संख्या 24, 32, 36 और 54 से विभाजित होनी चाहिए। यानी इनमें से कौन सी संख्या है जो 24, 32 और 36, 54 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो मैंने देखा, देखो इसमें भी 9 का मल्टीपल आ रहा है और इस संख्या में भी 9 का मल्टीपल आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा? 9 से चेक कर लेता हूं, क्योंकि जो संख्या 54 के मल्टीपल में हमारा आया 9 आया और 6 आया, क्या होता है? 9 6 54। तो जो संख्या 9 से कट जाएगी और 6 से कट जाएगी वो संख्या 54 से कट जाएगी। तो सर्वप्रथम मैं 9 से चेक कर लेता हूं, और 9 का नियम बहुत सिंपल होता है, यदि अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित तो संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो मैं देखता हूं, इसके अंकों का योग आया 4, 7 4 11, 1 12, 12 9 से नहीं कटता। इसके अंकों का योग कितना हो गया? 6 4 10, 10 8 18, यानी 18 9 से कट जाता है। अब इसे देखेंगे 8 8 16, ये भी 9 से नहीं कटता। ये तो ऑप्शन है ही नहीं। तो मेरे क्वेश्चन में सिर्फ ये वाला सेकंड वाला आंसर लिख रहा, जो 9 से जोड़ने पर अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। ये जो 900 हो रहा है तो इसमें 6 से भी देख लूं पूर्णतः विभाजित हो जाए तो 6 से करेंगे तो 6 1 6 बचे 2, 26 हो गए, 6 चौके 24, बचे कितने? 2, 6 चौके 24। यानी ये संख्या 9 से भी कट रही है, 864। एक ऐसी संख्या है इन संख्याओं में जो 9 से भी कट रही है और 6 से भी कट रही है, तो ये संख्या 54 से भी कटेगी। तो 54 से कटेगी तो संख्या हमारी 36 से भी कटेगी, क्योंकि आपके 36 के फैक्टर में आता है 6 गुणा 6, और 6 से कट रही है तो संख्या 6 से भी कट जाएगी। तो हम कह देंगे हमारा आंसर क्या होगा? 871। 871 एक ऐसी संख्या है जिसमें मैं 9 जोड़ दूं तो प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 से पूर्णतः व्यक्त होगी। मैं आशा करता हूं आपको इतना समझ में आया होगा। या नहीं समझ में आया है तो आप हमारी वीडियो को पुनः देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा वो है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 5, 6, 8, 7 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे परंतु 9 से पूर्णतः व्यक्त हो जाए। यानी कि आपको ये भी क्या दिया हमारा? छोटी से छोटी लासा। यानी आप पहले निकालोगे 5, 6, 7, 8 का निकालोगे लासा। 5, 6, 7 और 8 का क्या निकालोगे? लासा। लासा निकालने के बाद आपको 3 शेष भी बचाना है। तो 3 शेष जब बचेगा जैसे उसमें एक्स्ट्रा होगा तो आप लासा में क्या करोगे? 3 को जोड़ दोगे। जोड़ देने के बाद यह संख्या एक ऐसी होंगी जिसे हम 5 से, 6 से, 7 से, 8 से भाग देंगे तो उसका 3 शेष बच जाएगा। लेकिन एक कंडीशन कह रहा है वो, इसमें उसने दूसरी कंडीशन लगाई है,
वह संख्या 9 से पूर्णतः व्यक्त हो जाए, अर्थात बिना उसमें कोई भी शेष ना बचे। तो मैं इस वाले पूरे क्वेश्चन को ना करके सिर्फ इससे करूंगा। मैं देखता हूं कि ऐसी कौन सी संख्या है इन 4 संख्याओं में से जो 9 से पूर्णतः व्यक्त होगी, यानी कि वो संख्या 9 से पूर्णतः व्यक्त होगी, तो उन संख्याओं का आंसर आ जाएगा। तो हम देखते हैं ये संख्या हमारी 9 से घटी आएगी कि नहीं। तो इसके अंकों का योग आया 7 7 दूनी 14 7 तिया 21, यानी 21 अंकों का योग 9 से कटता नहीं है। तो 1677 भी संख्या 9 से नहीं कटेगी। क्या कह रहा हमारा 9 से पूर्णतः विभाजित हो, तो ऐसे आंसर देखना है आपको जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी आपको ना लासा निकालना है ना उसमें ऐड करना है, सिर्फ आप डाट चेक कर लीजिए जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो। तो आप 9 से पूर्णतः विभाजित देख रहे हैं, इसके अंकों का योग आया 21 जो 9 से नहीं कटता। इसके अंकों का योग आया हमारा 1 और 6 7 7 8 15 15 और 3 18 18 9 से कट जाता है। आगे भी चेक करें, इसके अंकों का योग आया हमारा 2 3 2 और 5 7 7 2 9 9 3 12, यानी 12 कभी 9 से नहीं कटता। जब अंकों का योग 9 से नहीं कटेगा तो संख्या भी 9 से नहीं कट सकती। इसके अंकों का कितना आया 3 3 6 6 6 12 और 3 15, यानी 15 भी 9 से विभाजित नहीं होता। जब अंकों का योग 9 से विभाजित नहीं हो रहा है तो संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। मैंने देखा ना ही ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, ना ही ये वाली और ना ही ये वाली। तो कौन सा आंसर होगा हमारा, आंसर होगा हमारा 1683। एक ऐसी संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। यदि आपको इनसे चेक करना है तो आप देख लीजिए 3 घटाने के बाद 5 6 7 8 से पूर्णतः व्यक्त हो जाए। तो 1683 में से आप ये 3 घटा दोगे, यानी कि आपको 3 शेष हो जाना है। तो जो शेष हो जाना होता है उसे हम पहले निकाल लेते हैं। तो उसमें से आप 3 निकाल लोगे तो हो जाएगा 1680। ये संख्या लास्ट में 0 आ रहा है तो 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखता हूं 6 से होगी कि नहीं। तो 6 दूनी 12, बचे कितने 4 6 48, 6 से भी घट रही है। 7 से काटोगे 7 दूनी 14, बचे 2 28 हो जाएंगे। तो 7 चौके 28। अब 8 से चेक करोगे 8 दूनी 16, 8 एकन 8, यानी ये संख्या एक ऐसी जो 3 घटाने पर 5 6 7 8 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, और कुछ ना घटाएं तो किससे हो रही है 9 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। क्योंकि 9 से पूर्णतः व्यक्त है तो यानी कि कुछ भी शेषफल नहीं आना चाहिए। तो इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 147 168 210 315 को पूर्णतः व्यक्त कर दे। यानी कि अब आया सब तुम्हारा बड़ी से बड़ी। तो बड़ी से बड़ी क्या किसके लिए आता है हमारा, मासा के लिए। मासा क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। यानी मासा क्या होता है हमारा, महत्तम समापवर्तक समापवर्तक। और लासा क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त। तो लघुत्तम माने छोटा, तो लघुत्तम के लिए आएगा, लासा के लिए आएगा लघुत्तम शब्द या न्यूनतम या छोटे से छोटा। मासा के लिए आएगा महत्तम या बड़े से बड़ा। तो हमारा शब्द आया बड़ी से बड़ी, तो हमको क्या निकालना है, इसका मासा निकालना है। तो मासा निकालना है तो क्वेश्चन हमारा दिया है जिसे हम क्या करें 147 168 210 और 315 को पूर्णतः व्यक्त कर दे। तो मैं देखता हूं इनमें से ऐसी कौन संख्या है जो इनको पूर्णतः व्यक्त कर देगी। तो पूर्णतः व्यक्त करेगी तो संख्या से छोटी होगी, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता आपका। 4 या 410 ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ना ही आपका 441 ऑप्शन होगा। रह गए 2 ऑप्शन, एक 21 एक 7, जो कि इन सभी संख्याओं से छोटे हैं। अब आपसे पूछा बड़ी से बड़ी, तो आप इनमें भी बड़ी देखें। बड़ी कौन सी हमारी 21, यानी आपको जो पूछा है उसमें देखना है। तो आप 21 से भाग दोगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 7 बार जाएगा। यानी कि इसे 21 से भाग दोगे 147 को तो आप कितने आएगा, 7 बार जाएगा। तो सॉरी यहाँ 21 लिख रहे हैं, तो 7 एक 7 7 दूनी 14, यानी पूर्णतः व्यक्त कर रही है 7, यानी 14 147 को पूर्णतः व्यक्त कर रही है। अब 21 से भाग इसमें 168 में दोगे तो आपका 8 बार जाएगा, और 21 से भाग 210 में दोगे 10 बार जाएगा। 21 भाग 315 में दोगे तो 21 एक 21, बचेंगे कितने हमारे 10, 105 हो जाएंगे, 21 पहिया 105। यानी 21 एक वैसी संख्या है जो इन संख्याओं को पूर्णतः व्यक्त कर रही है।
साथ साथ सातवीं इसको पूर्णतः विभाजित कर देगी। लेकिन हमें पूछा क्या है, बड़ी से बड़ी। तो बड़ी से बड़ी मैंने बताया था मासा, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः व्यक्त करती है। इससे छोटी संख्या हो सकती है लेकिन इससे बड़ी संख्या नहीं हो सकती। तो छोटी तो है लेकिन इससे बड़ी कोई नहीं होगी। तो 21 एक ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी जो इनको पूर्णतः व्यक्त कर रही है। तो आपका आंसर क्या होगा, 21। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल जो संख्या आया है वो हमारी 7, 12, 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचाए। अर्थात इन संख्याओं में से आपको कौन सी संख्या ऐसी है जो 1856 में से घटाने पर प्राप्त संख्या होगी वो 7, 12, 16 से पूर्णतः व्यक्त करें तो हमारा 4 शेष बच जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले इन संख्याओं को इनमें से घटा लेंगे। तो मैं देखता हूं 1856 में से आप 137 घटाओगे तो मैंने देख कितना बचेगा आपका, 16 में से 7 गया आपका बचेगा 9, यहाँ रह गया 4, 4 में से 3 गया 1 बचा आपका, 18 में से 1 गया 17 बचा। यानी कि संख्या कौन सी आई, 1719। अब ये संख्या 7, 12, 16 से पूर्णतः व्यक्त होगी जब भाग देंगे तो, लेकिन 4 शेष बचाएगी। तो 4 शेष हो जाने तो आप इसमें से 4 शेष और बैठा लीजिए तो आपका रह जाएगा ये 1715। यानी कि आपको 4 शेष और बचाना है तो उस 4 शेष वाले को भी निकाल लेंगे। तो इसमें से घटाएंगे इसे तो आपकी संख्या बचेगी 6 में से 0 हो जाएगा 6, 5 4 गया 1, 18 में से 1 गया 17। इसमें से कर दीजिए -4 क्योंकि जो हमें शेष बचाना है उसको हम पहले निकाल लेते हैं तो 1712 रह जाएगी। अब इसमें देखें तीसरा है हमारा 172, 172 उठाएंगे इसमें से तो बचेगा 6 में से 2 जाएगा तो 4, 5 में से 7 जाएगा नहीं, हाथ से लेंगे 15 में से 7 गया 8 बचेगा हमारा। अब रहेगा 17, 17 में से 1 गया 16 रह गया। और इसमें से क्या बचाना मुझे 4 शेष हो जाना है तो उस वाले 4 को मैं निकाल लेता हूं। क्योंकि जब भी आप मार्केट जाते हैं तो घर वाले कहते हैं आपको बेटा इतने रुपए शेष हो जाके लाने, तो उन पैसों को हम पहले से निकाल कर लेते हैं। जो हमें जो शेष हो जाने हैं उनको हम पहले से निकाल कर लेंगे जिससे कि वो खर्चित ना हो। तो हमने 4 शेष हो जाने हैं तो हमने पहले ही वो 4 शेष निकाल लिए। अब रह गए 1680, यानी ये रुपए हमें खर्च करने हैं। इसी प्रकार में 1856 में से 1361 घटाऊंगा तो 1856 में से आपको 1361 घटाना है तो बचेगा 5, 15 में से 6 गए 9 और 17 में से 13 गए 4, 495 बचेगा। इसमें भी आपको 4 शेष हो जाना है। अब ये संख्याएं जो बची संख्याएं यानी 1715, 1712 और 1680 और 494, 7, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो 12 के मल्टीपल में देखा 3 और 4 का मल्टीपल है तो मैं देखता हूं संख्या ऐसी कौन सी है जो 3 से पूर्णतः व्यक्त हो जाएगी। तो इसके अंकों का कितना आता है 1, 7, 8, 8, 1, 9, 9, 5, 14, 14 कभी 3 से कट नहीं सकता तो संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। तो 3 से नहीं कटेगी तो संख्या 12 से भी नहीं कट सकती। इसको देखेंगे 7, 1, 8, 8, 1, 9, 9, 2, 11, 11 अंकों का योग आ रहा है। ये भी 3 से नहीं कटेगा तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। इसके अंकों का आएगा 1 और 6, 7, 7, 8, 15 तो 15 अंकों का योग 3 से कट जाता है तो संख्या 3 से कट सकती है। लेकिन अब इसे 4 से भी चेक करेंगे तो 4 से चेक करेंगे। 4 की विभाज्यता कहती है यदि किसी संख्या के लास्ट 2 अंक यानी 4 का व्यक्त नियम कहता है हमारा, यदि किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं तो संख्या कितनी बड़ी क्यों ना हो वो पूरी संख्या 4 से पूर्णतः व्यक्त होगी। तो मैंने देखा लास्ट के 2 अंक 80 हैं, 80 4 से पूर्णतः व्यक्त होता है तो ये संख्या 3 से भी कट रही है 4 से भी कट रही है तो हम कहेंगे ये संख्या 12 से भी पूर्णतः व्यक्त होगी। जब 12 से होगी इसे चेक करते हैं हम। इसके अंकों का कितना आ रहा है 4 और 9 13, 13 4 17 यानी अंकों का योग है 17, 17 अंकों का योग 3 से नहीं कटता तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। तो मैंने देखा यानी कि 137 इस संख्या से हटाया तो आंसर आया 1715 था। साथ साथ मैंने माइनस को 4 को घटाया क्योंकि आप 4 से बचाना था तो मेरा आंसर आया 1715 जो कि
7, 12 और 16 से विभक्त नहीं हो रहा है। इसी प्रकार मैंने 1856 में से 140 हटाए, साथ साथ मुझे 4 शेष हो जाना था, तो मैं 4 घटा दिया, तो मेरा आया 1712। ये हमारा 3 से विभक्त नहीं हुआ ना 4 से, तो ये 12 से विभक्त नहीं हुआ। सिर्फ एक ऐसा नंबर है, यानी 172 एक ऐसा नंबर है जिसे 1856 में से घटाने पर बचता मेरा 1664, बचा मेरा 1684। 1684 एक ऐसा नंबर है जिसमें से मैं 4 हटा दूं, वो संख्या जो प्राप्त होगी वो हमारी 3 से 4 से पूर्व व्यक्त हो रही है, अर्थात वो 12 से पूर्व व्यक्त हो रही है, 12 से व्यक्त हो रही है। तो संख्या को मैं 7 से चेक करूंगा, तो 7 दूनी 14, बचेंगे 2, 7 चौके 28, यानी कि आपकी 7 से व्यक्त हुई है। तो मैं कह सकता हूं यानी कि 1856 में से 172 घटाने पर संख्या को यदि 7, 12, 16 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 4 शेष बचाएगी। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा होगा? 172। यानी कि आपको जब भी विभक्ति के नियम से करोगे क्वेश्चन को, तो आपको विभक्ति के नियम पहले पता होने चाहिए। जिस व्यक्ति ने हमारे विभक्ति के नियम नहीं देखे वो हमारे आई बटन पे जाके विभक्ति के नियम को भी देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 से प्रत्येक से पूर्णतः व्यक्त हो जाए। अब आपका शब्द आया बड़ी से बड़ी, तो आपने कहोगे आप यहाँ लगाना है मासा, लेकिन उसने कंडीशन लगा दी 4 अंकों की, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो आप मासा तो निकाल नहीं सकते। अब इनमें से संख्या है 4 अंक की, प्रत्येक संख्या 4 अंक की है, लेकिन वो संख्या 12 से 15 से 18 से 27 से पूर्णतः व्यक्त होनी चाहिए। तो मैं देखा 27 के मल्टीपल में देखता हूं तो 3 और 9, यानी कि 27 के फैक्टर होते हैं 3 और 9। जब 9 का फैक्टर आ रहा उसमें, तो आप 9 के फैक्टर से ही चेक करें, क्योंकि 9 के गुणनखंड से इससे जल्दी हमारा आंसर चेक हो जाता है। तो मैंने देखा हमारी संख्या है 96, 90, ये 9 से विभाजित होगी, तो इसके अंकों का करता हूं मैं 9 + 6 + 9 + 0, यानी कि 9 6 15, 15 9 होते हैं आपके 24, तो 24 कभी 9 से नहीं कटता। यदि आपको जोड़ना नहीं आ रहा तो जहां जहां 9 दिखाई दे रहा है काट दें, बचे कितने 6, 9 से कभी नहीं कटेंगे। इसे देखिए 7 2 9, ये कट जाएगा 9, यानी ये पूर्णतः व्यक्त होगा, यानी इसके अंकों को आएगा 18। यहां देखा मैंने 9 9 कट गया, रह गया 3, 3 9 से नहीं कटता। इसे देखा 9 9 कट गया, रह गया 6, ये भी 9 से नहीं कटता। तो मैंने देखा सिर्फ एक ऐसी संख्या लिख रही 9720, जो 9 से पूर्णतः व्यक्त हो रही है। 9 से होगी तो 3 से तो वैसे ही व्यक्त होगी, और जब इन संख्याओं से व्यक्त होगी तो संख्या 27 से भी पूर्णतः व्यक्त होगी। अब ये संख्या देखता हूं 18 वाली, तो इसमें भी 9 का मल्टीपल है, 9 से कट जाएगी, 9 से कट जाएगी तो संख्या 2 से भी कट जाएगी, जो संख्या कैसी है सम। 15 का मल्टीपल आ रहा है 3 5, तो 3 5 के लिए 0 आना चाहिए, वो 0 आ रहा है, 3 से तो वैसे ही कटेगी। 12 के में आती है 3 4, तो 3 से तो वैसे ही कट रही है, 4 से चेक कर लो, तो 4 से चेक करोगे लास्ट के 2 तो 20 है, इसमें अब 4 से भाग दोगे तो हमारा आएगा पूर्णतः व्यक्त हो जाएगा। तुम्हारा आंसर होगा 9720। वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12, 15, 18, 27 से भाग करने पर पूर्णतः व्यक्त हो जाएगी। यदि आपको इस तरह से नहीं करना हो तो आप क्या करेंगे, इन संख्याओं का निकालेंगे लासा। पहले आप इन संख्याओं का निकालोगे लासा, फिर लासा जो आएगा उससे आप भाग दोगे 9999 में, क्योंकि इन संख्याओं से वही संख्या विभाजित होगी जिनका लासा होगी। तो लासा से आप इससे भाग करोगे, फिर जो बचेगा उसे आप घटा देना, क्योंकि आपको चाहिए पूर्णतः विभक्त। विभक्त चाहिए तो शेष पर कुछ नहीं चाहिए, तो जो आंसर बच रहा है उसे घटा देना, जो संख्या बचेगी वो हमारी क्या होगी 9720 प्राप्त होगी, जो 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः व्यक्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35 एवं 45 से भाग देने पर क्रमशः 7, 17, 27, 37 शेष बचे। अभी तक आपने देखा था एक सभी संख्याओं के लिए एक शेष बच रहा था, लेकिन यहां देखता हूं 15 के लिए 7, 25 के लिए 17, 35 के लिए 27, 45 के लिए 37 शेष बच रहा है। तो आपने देखा इसमें मेरा इसलिए 9 का मल्टीपल कौन सा आ रहा है, तो 9 का मल्टीपल है मेरा 45, 5 निम्न 45, तो 45 एक 9 का मल्टीपल है, तो 45 9 का मल्टीपल है,
तो मैं 45 वाले से चेक करूंगा। तो 45 से भाग करने पर कितना शेष जा रही है? 37। तो ऐसी संख्या कौन सी है? 37 शेष हो जाएगी। तो आप जो से शेष हो जाना है उससे क्या करते हैं, पहले निकाल लेते हैं। तो संख्याओं से निकालेंगे 37, इसमें से आप 37 हटाओगे तो आपका बचेगा 15 में 7 गया 8 बचा, 6 में से 3 गया 3 बचा और 15। इसमें से आप कटाओगे कितने? 37 हटाओगे तो 0 3 15। इसमें भी आप घटाओगे 37, 16 में से 7 गए 9 बचेंगे 3 और 15। इसमें से आप 37 घटाओगे तो 37 घटाने पर कितना बचेगा आपका? 10 में से 7 गया 3 3 15। अब देखें, ये संख्या ऐसी संख्या है जो 45 से पूर्व विभाजित होनी चाहिए। तो आप 45 से चेक कर रहे हो तो मैंने कहा आपको 5 और 9 से चेक कर लो। तो 5 से चेक कर लूं पहले। जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5, इसे बोले यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट आपका जिस संख्या का 0 या 5 होता है वो संख्या 5 से पूर्व व्यक्त होती है। जब ये संख्या 5 से ही नहीं कट रही तो 45 से कहां से कट जाएगी? क्योंकि लास्ट में इसका यूनिट डिजिट कितना है? 3 है। इस संख्या का यूनिट डिजिट कितना हमारा? 9। तो ये भी 5 से नहीं कटेगी। इस संख्या का 0 है, इस संख्या कितना है? 8। तो ये भी 5 से नहीं कटेगी। यानी एक संख्या रहेगी वो हमारी 1530। एक ऐसी संख्या है जो 5 से पूर्व व्यक्त हो जाएगी। अब 5 हो रही तो 9 से चेक कर लें। 9 से क्या होगा? तो 5 1 6 6 3 9, यानी अंकों का योग। यदि 9 से विभाजित है, संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो एक ऐसी संख्या है जो 5 से 9 से पूर्व विभाजित हो रही है। तो अर्थात कहेंगे संख्या 45 से भी पूर्व विभाजित होगी। जब तो आंसर होगा आपका 1567। 1567 एक ऐसी संख्या है जिसे 45 से भाग देने पर आपका कितना शेष बचेगा? 37 शेष बचेगा। मैं आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो हमारी वीडियो को शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। थैंक यू।